बेलापुर के जंगल में एक कोमल नाम की चिड़िया रहती थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी। ऐ ऊपर वाले, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझसे मेरे माता पिता क्यों छीन लिए? अब मैं जंगल में किसके सहारे रहूंगी? अगली सुबह कोमल चिड़िया पूरे जंगल में काम ढूंढने निकलती है। सुबह से ढूंढ रही हूँ, लेकिन कोई काम भी नहीं मिल रहा। तभी कोमल चिड़िया एक कबूतर चाचा के पास जाती है, जो अंडे बेचता था। चाचा जी, आप मुझे अपनी दुकान पर रख लीजिए। मैं ये आपके अंडे घरों में बेचाया करूंगी। बेटी, तुम बहुत छोटी हो, तुम ये अंडे नहीं बेच सकती। हाँ, तुम ऐसा करना, मेरे मुर्गी फार्म में अंडे जमा कर दिया करना। ये सुनकर कोमल चिड़िया खुश हो जाती है और अगले दिन से मुर्गी फार्म पर अंडे इकट्ठे करने लगती है। अब उसी से उसका गुजारा बहुत अच्छा चल रहा था। एक दिन अरे कोमल बिटिया, इस मुर्गी की टांग पर क्या हुआ है? लगता है इसे कोई बीमारी हो गई है। तुम इस मुर्गी को ले जाओ और इसे चील की दुकान पर दे आना, वरना ये बाकी मुर्गियों को भी बीमार कर देगी। लेकिन चाचा, वो तो इस मुर्गी को काट कर बेच देगी। हाँ, तो ये ठीक ही तो है। अब इस मुर्गी का यहाँ पर कोई काम नहीं है। कबूतर चाचा, आप ये मुर्गी मुझे दे दें। तुम इस बीमार मुर्गी का क्या करोगी? चाचा जी, आप मुझे ये मुर्गी दे दीजिए ना, प्लीज। कोमल चिड़िया के जिद करने पर कबूतर चाचा उसे मुर्गी दे देता है। चिड़िया खुश होकर वो मुर्गी लेकर अपने घर चली जाती है। मुर्गी, आओ मेरे पास, मैं तुम्हारी चोट पर हल्दी लगा देती हूँ। मेरी माँ कहती थी कि चोट पर हल्दी लगाने से चोट जल्दी ठीक हो जाती है। फिर चिड़िया मुर्गी की चोट पर हल्दी लगा देती है, लेकिन उसकी चोट ठीक नहीं होती। दिन ब दिन उसकी हालत और भी खराब होती जाती है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है जो मैं मुर्गी का इलाज करवा सकूं। कभी सेठ के घर जाती हूँ और उससे कुछ पैसे उधार ले लेती हूँ। फिर कोमल चिड़िया कफे के घर जाती है और उससे पैसे उधार मांगती है। क्यों ना मैं इस छोटी चिड़िया से इसका घर अपने नाम करवा लूं। इसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है। ओ छोटी चिड़िया, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन तुझे अपना घर मुझे देना होगा। बेचारी चिड़िया भोलेपन में अपना घर कफे को दे देती है और बदले में पैसे ले लेती है, और वो उन पैसों से अपनी मुर्गी का इलाज करवाने लगती है। अब मेरी मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई है। तभी बादल कौवा वहाँ आता है। चल चल चिड़िया, निकल यहाँ से, ये घर अब मेरा है। मैं मैं अकेली कहाँ जाऊंगी? मैं जल्द ही आपके पैसे आपको लौटा दूंगी। बादल कौवा चिड़िया की एक बात भी नहीं सुनता और उसे घर से निकाल देता है। चिड़िया अपनी मुर्गी को उठाए रो रही थी। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा तो कोई भी नहीं है। चिड़िया जहाँ जहाँ भी मदद के लिए पक्षियों के पास जाती है, सभी उसे डांटकर वहाँ से भगा देते हैं। वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। अब हम कहाँ जाएं? मेरी प्यारी मुर्गी, तुम ही मुझे बताओ। तभी मुर्गी घने जंगल की ओर भाग जाती है। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, कहाँ जा रही हो? सुनो तो, इधर आओ। उधर घना जंगल है, उधर मत जाओ। चिड़िया की मुर्गी घने जंगल में एक गुफा के अंदर चली जाती है। चिड़िया भी अपनी मुर्गी के पीछे पीछे थी। अरे मेरी प्यारी मुर्गी, तुम इस गुफा में क्यों आई हो? पता है बाहर जंगल में बारिश होने लगी है, क्यों ना हम आज रात यहीं गुजार लें। उस दिन से कोमल चिड़िया मुर्गी के साथ उसी गुफा में रहने लगती है। एक दिन उस गुफा में एक उल्लू साधु आता है। अरे ओ छोटी बच्ची, तुम इस गुफा में क्या कर रही हो? साधु जी, मेरे पास घर नहीं है, इसलिए मैं और मेरी मुर्गी यहाँ रह रहे हैं। फिर कोमल चिड़िया सारी बात साधु उल्लू को बताती है। फिर साधु उल्लू मंत्र पढ़ता है। बेटी, आज से तुम्हारी मुर्गी कोई साधारण मुर्गी नहीं रही, ये एक जादुई मुर्गी बन गई है। लेकिन साधु बाबा जी, मैं इस मुर्गी का क्या करूँगी? बेटी, तुम इस मुर्गी से जो मांगोगी तुम्हें वही मिलेगा। पापा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे जंगल में ले जाती हूँ। फिर चिड़िया अपनी मुर्गी को लेकर जंगल में आ जाती है। ए जादुई मुर्गी, मुझे रहने के लिए घर दे दो। तभी जादुई मुर्गी एक विशाल सोने के घर में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो सोने की मुर्गी का घर है। फिर चिड़िया उस सोने के घर में रहने लगती है। ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। तभी बादल कौवा चिड़िया के पास आता है। अरे चिड़िया बेटी, ये इतना बड़ा सोने की मुर्गी का घर कहाँ से आया?
इसे अगर कोई चुरा कर ले गया तो तुम्हें तो पता है, पास के पहाड़ी इलाके में उल्लू रहते हैं। वो बहुत बड़े चोर हैं। वो तुम्हें मारकर ये घर ले जाएंगे। नहीं नहीं कवि अंकल, ये घर कोई मामूली घर नहीं है। ये घर तो एक जादुई मुर्गी का घर है। देखना, ये घर मुसीबत में मेरी रक्षा भी करेगा। ये चिड़िया तो बहुत चालाक है, कितना डरा रहा हूँ, लेकिन अपनी बात पर ही अड़ी हुई है। ऐसा सोचते हुए बादल कौवा वहाँ से चला जाता है। ए मुर्गी का जादुई घर, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए भोजन दे दो। तभी चिड़िया के सामने बहुत अच्छे अच्छे भोजन आ जाते हैं, जिसे खाकर चिड़िया सो जाती है। आधी रात को चिड़िया की आंख खुलती है। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सब कुछ हिल रहा है। तभी मुर्गी घर बहुत तेज तेज हिलने लगता है। ये सब क्या हो रहा है। तभी चिड़िया घर के बाहर आ जाती है। ये तुम सब पक्षी मेरे घर को कहाँ लेकर जा रहे हो? रुको सब। कुछ पक्षी रस्सी से खींचकर उस घर को अपने साथ लेकर जा रहे थे। ए जादुई मुर्गी का घर, इन पक्षियों को अच्छा सबक सिखाओ। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। तभी जादुई सोने का घर जादू करता है और ढेर सारी मुर्गियां आकर उन पक्षियों को वहां से भगा देती हैं। ऐसे ही एक दिन एक बूढ़ा तोता वहां आता है। क्या हुआ तोते अंकल जी, आप ऐसे रो क्यों रहे हैं? क्या बताऊं बेटी, मैंने अपने बेटे के इलाज के लिए कव्वे सेठ से पैसे उधार लिए थे। उसने चालाकी से मेरा घर ले लिया। अब वो मुझे घर से निकाल रहा है। अब मैं कहाँ जाऊंगा? तोते अंकल जी, आप चिंता नहीं करी, मैं कुछ करती हूँ। ए जादुई सोने की मुर्गी, मुझे कुछ पैसे दो। मुझे तोते के घर को कव्वे सेठ से छुड़वाना है। तभी चिड़िया के सामने ढेर सारे पैसे आ जाते हैं। चिड़िया पैसे लेकर कव्वे सेठ के पास जाती है। ये लो कव्वे अंकल, ये रहे पैसे, अब तोते के घर को लौटा दो। अच्छा, अब तो पक्षियों की मदद करेगी। जा भाग जा यहाँ से, मैं नहीं दूंगा घर। हाँ छोटी चिड़िया, एक शर्त पर मैं घर दे सकता हूँ, अगर तू वो विशाल जादुई सोने का घर मुझे दे दे। ऐसे नहीं मानेगा ये, इसे तो सबक सिखाना ही होगा। ठीक है कव्वे सेठ, आप ले लो, आप मेरे घर को ले लो। फिर चिड़िया अपना घर दे देती है और कौवा तोते को उसका घर लौटा देता है। बेटी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु बेटी, तुमने मेरे लिए अपना घर क्यों दे दिया? अब तुम कहाँ रहोगी? ऐसा करो बेटी, तुम हमारे साथ ही रह लो। आप देखते रहिए तोते अंकल कि इस कव्वे को अब मैं कैसा मजा सिखाती हूँ। अब ये जादुई घर मेरा हो गया, मैं रहूंगा इस घर में। ए जादुई घर, जरा जोर जोर से हिलकर तो दिखाओ। चिड़िया के बोलते ही वो घर जोर जोर से हिलने लगता है। अरे ये क्या हो रहा है? इतनी जोर जोर से ये घर क्यों हिल रहा है? अरे मर गया मैं, मेरी कमर टूट गई। कौवा जल्दी से घर से बाहर आता है। रखो अपना घर अपने पास, मैं नहीं रहूंगा। क्यों कव्वे अंकल, आप रहो इस घर में। ये घर तो ऐसे ही हिलता है क्योंकि ये जादुई मुर्गी का घर है। नहीं नहीं, मुझे नहीं रहना यहाँ। ऐसा कहते हुए बादल कौवा वहाँ से भाग जाता है और वो घर चिड़िया का हो जाता है।